आज का दिन शुभ हो। अगर हम प्रभु का आज्ञा पालन करें और अपने जीवनों में से हर एक अनजाने ईश्वर को दूर रखें, तो वह साल के शुरू होने से लेकर साल के पूरे होने तक हमें सब कुछ भरपूरी से देगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 12। बीमारियों से इसमें या गरीबी में वह आपकी जरूरत की हर एक वस्तु आपको देगा। शायद सिद्ध ही नहीं, लेकिन इसमें कभी बहुत देर न होगी। शायद बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन उसमें कभी कोई कमी न होगी। प्रभु ने सिर्फ इस्राएल की संतानों के लिए बल्कि उनके पशुओं के लिए भी भरपूरी से देने की प्रतिज्ञा की। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 15। इसका अर्थ है कि हम कभी किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु न सिर्फ हमारे तरछा जरूरतों को बल्कि छोटी और आज्ञाओं जरूरत को भी पूरा करेगा। फिर प्रभु ने उन लोगों को धोखा न खाने की चेतावनी दी। मैंने ऐसी बहुत से मामले देखे हैं जिनमें लोग संपन्न हुए हैं और उनकी आय बढ़ी है, और फिर भी वे प्रभु से दूर होते चले गए हैं। एक समय था जब वे प्रभु के लिए उत्साह से भरे थे, लेकिन जब वे ठंडे हो गए, जब वे जरूरतमंद थे, तब वे एक नियमित रूप से सभाओं में आते थे और बार बार प्रार्थना के लिए कहते थे। लेकिन जबकि प्रार्थनाओं के जवाब के रूप में उनकी मनोकामना पूरी हो गई, तो वे अब से सभाओं में ज़्यादा नजर नहीं आते, रविवार को भी नहीं। यह स्पष्ट है कि उनकी संपन्नता ने उन्हें धोखा दिया है। इसलिए आप में से जो भी संपन्न है, सपना है, उनके लिए मेरी यह इच्छा है कि आप अपनी प्रार्थना के समय को कभी कम न करना और परमेश्वर के भवन में कभी दूर न रहना। कुछ लोग नियम रूप में प्रभु को अपने दशमांश देते हैं, लेकिन जबकि उनका आय बहुत बढ़ गई, तो वह यह सोचते हैं, मैं इतना दशमांश कैसे दे सकता हूँ, यह तो एक बहुत बड़ी रकम है। जब हम परमेश्वर को उसका भाग देने में नाकाम रहते हैं, तब हम असल में परमेश्वर को टूट रहे हैं। मालकी 3 अध्याय 8 से 10। परमेश्वर को दिया जाने वाला समय में भी उसको न लूटे। आपके विवाह से पहले शायद आप प्रार्थना में कई घंटे बिल्कुल भी समय नहीं है। इस तरह की लूट आपको आत्मिक कंगाली में पहुंचा देगी। अगर आप परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देंगे और यह ध्यान रखेंगे कि आप संसार के आकर्षणों के धोखे में नहीं पड़ रहे हैं, तो आपको भरपूर आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 18। मैं इस्राएल की संतानों को दिए गए निर्देशों में से हम बहुत से मूल्यवान पाठ सीख सकते हैं। उनसे यह कहा गया था कि वे प्रभु के वचनों को अपने हृदय और अपने जीवन में ग्रहण करें। हमें भी परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बहुतायत से बसने देगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16। जैसे उनको अपने हाथों पर चिन्ह वस्तुएं बांधना था, वैसे ही आप भी जहाँ अपनी बाइबल को भी अपने साथ वहाँ ले जाएं। उन्हें परमेश्वर के वचनों को अपनी आंखें के बीच में टीके की तरह रखना था। हमें भी परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को प्रतिदिन अपने सामने रखना चाहिए और हमारी सभा जरूरतों के लिए प्रार्थना उन पर अपने अधिकार का दावा करना चाहिए। उन्हें
यत्नपूर्वक अपने बच्चों को उन्हें सिखाना था और वे तू यत्नपूर्वक उन्हें अपने बाल बच्चों को सिखाना तथा अपने घर में बैठे मार्ग पर चलते और लेटते तथा उठते समय उनकी चर्चा किया करना। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 7। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम इन सभी बातों में विश्वास की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो वह प्रतिज्ञा करता है वह पृथ्वी पर हमारे दिनों का स्वर्ग दिनों की तरह बढ़ा देगा। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 21 में यह सभी पूरे साल हमारे अनुभव हो सकता है, सिर्फ रविवार को नहीं बल्कि सप्ताह के हर एक दिन में परमेश्वर की कृपा स्वर्ग से हर एक धारा उपहार रूप में हमारे तरफ उमड़ती हुई आएगी।